अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जैसे कि गर्मी है और गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं बहुत ही ठंडी होती हैं, बहुत ही तासीर उनकी जो होती है ना आपके जिस्म को ठंडक देती है, दिमाग को ठंडक देती है, मैदे को ठंडक देती है। तो बिल्कुल गर्मियों की सब्ज़ियों को ज़रूर इस्तेमाल किया करें, लेकिन उनके बनाने का जो तरीका है कि जो आपको अच्छा भी लगे और आपको मज़ा भी आए कि कहने को सब्ज़ी है। और अगर सब्ज़ी में जायका फ्लेवर हो और आपको खाने में अच्छा लगे तो किसी गोश्त के सालन से ये कम नहीं है। और आज मैं आपको टिंडों की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी आलू के साथ। टिंडे और आलू की सब्ज़ी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको टिंडे दिखा रही हूँ कि ये देखें अब इसमें एक हल्का हल्का सा रुआं होता है, बिल्कुल वही होना चाहिए और चिकने होने चाहिए। और अगर हल्के फुल्के ऊपर से दाग भी हों, टिंडा बिल्कुल कच्चा है तो कोई मुज़ायका नहीं है लेने में। ये देखें कुछ टिंडे इस तरह निकल आते हैं तो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बड़े बीज वाले या इस तरह के काले बीज वाले टिंडे कि आप सोचेंगे हम बीज निकाल के खाली इसका गूदा ले लें, तो ये भी आपके ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर इतना आधा किलो के अंदर ये 3 टिंडे जो थे वो यहाँ पर इस तरह ख़राब निकला है। बाकी जो है मैंने इस तरह इनको क्यूब्स की शक्ल में छोटा छोटा सा काट लिया है। तो ये तकरीबन अब आधा किलो से थोड़े से कम ही होंगे, लेकिन आधा किलो की ही सब्ज़ी आप समझें। तो यहाँ पर अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 3-4 कप जो है सरसों का तेल ले लूँगी। आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसको करते हैं गरम। और प्याज जो आपने लेनी है वो दरमियाने साइज़ की 2 लेनी है आपने प्याज। इनको बारीक स्लाइस कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर हमने हल्का सा इसको भूनना है प्याज को बहुत अच्छा सा, ताकि सॉफ्ट नरम हो जाए। प्याज को आपने इतना भूनना है। तो मुस्तकिल आप चमचा चलाते रहें, दरमियानी आंच पे अब इसको प्याज को इस तरह फ्राई कर लें, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा। यहाँ पर प्याज जैसे ही हल्की सॉफ्ट हो गई है तो यहाँ पर मैंने काट के रखे हुए हैं टमाटर और लहसुन की कुछ कलियाँ, मैंने जैसे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ थी वो ले ली, इन्हें बारीक चॉप कर लिया। 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। और यहाँ पर आप टमाटरों के साथ खूब अच्छा सा इसे मिक्स करें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सब्ज़ी में प्याज जो है आपने बिल्कुल भी गोल्डन इस्तेमाल नहीं करनी, उससे आपकी सब्ज़ी का रंग और जायका दोनों ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। ये है इसके 3 मसाले। बहुत ही कम मसालों में ये सब्ज़ी हमारी बन के बहुत ही लजीज लाजवाब बन के तैयार हो जाती है। तो इन मसालों के साथ 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे। उसके बाद ½ कप मैंने पानी डाल दिया ताकि टमाटर बाकी मसाले खूब अच्छे से नरम हो जाए, गल जाए। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, मेरे पास केरी रखी हुई थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है केरी। और आलू मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे, इनके भी क्यूब्स काट लिए। और मैं आपको कहूँगी कि जब तक सीज़न में केरी मौजूद है बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल अपनी सब्ज़ियों में, अपनी दाल में ज़रूर करें। और बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने पिछली रेसिपी में आपको साथ शेयर किया। आप यूट्यूब पे सर्च करके भी इसके फ़ायदे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टमाटर खूब अच्छे सॉफ्ट नरम हो गए थे। 5 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे लगाया था। उसके बाद ये टमाटर देखें इस तरह मैश कर लीजिए। आप चाहें तो टमाटर का छिलका उतार के भी आप इस तरह क्यूब्स काट के डाल दें, इस तरह बना लें, या इस तरह ही रफली कटिंग करके डाल दें। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे भून गए मसाले के साथ। तो हम यहाँ पर डाल देंगे आलू और टिंडे, और केरी की मैंने 3 फांकें हैं छोटी छोटी सी, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और यहाँ पर डालने के बाद खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, यकीन करें केरी डालने की वजह से जो हल्की सी खटास, इसका जायका फ्लेवर था ना, बहुत ही लाजवाब आया था। और जो टिंडे नहीं पसंद करते खाना, यकीन करें अब एक दफ़ा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएं, आप खुद कहेंगे कि जब भी टिंडे आपको नज़र आएंगे आप कहेंगे बस हमने सब्ज़ी ही बनानी है इसकी। गोश्त में तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन एक दफ़ा आप इसको आलू और टिंडों की सब्ज़ी इस तरह ज़रूर बनाइएगा, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने टिंडे और आलू डाल के इसको दम पे लगा दिया था। बिल्कुल पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था ताकि टिंडे गल जाएं, यानी कि ½ कप के बराबर मैंने पानी डाला था और इसको दम पे लगा दिया था। जब उबाल आया इसके अंदर, और ये देखें बिल्कुल बेहतरीन टिंडे गल चुके हैं, आलू भी साथ ही गल चुके हैं और यहाँ पर ऑयल भी इसका अलग हो चुका है, यानी कि पानी सारा ड्राई हो चुका है। तो बस इसको गार्निश कर दीजिए हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। बहुत ही लाजवाब लगते हैं, हरे धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह की भुनी हुई सब्ज़ी के साथ। हल्की से आप अगर ग्रेवी करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। ½ कप आप पानी डाल दीजिए और इसको हल्की आंच पे दम पे लगा दें 2 मिनट के लिए। उसके बाद हल्की सी ग्रेवी वाली आपकी बेहतरीन ये सब्ज़ी, यकीन करें बहुत ही लाजवाब लगती है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, घर की चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और सुबह पराठों से इंजॉय कीजिएगा।
आप यकीन करें, आप खुद कहेंगे वाकई ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। तो अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने अहबाब में, अपने प्यारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस मज़ेदार रेसिपी से कम मसालों के साथ इस गर्मी के मौसम में बेहतरीन रेसिपी अपनी घर में बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।